ईरान का ऑपरेशन वादा सादक चारम का 55वां हमला। अमरीकी ज़ेर इस्तेमाल अल अदीद बेस पर हमले। इसराइल में कमांड सेंटर और मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया। मुख्तलिफ इमारतों को नुकसान, एक शख्स जख्मी। ईरान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी इजरायली हमले जारी। ईरान में महकमी की इमारत पर बमबारी, शहादतों का खदशा, मुतादिद अफराद जख्मी। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर का ऐलान। वाज़ेह कर दिया, अब नाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए जंग रोक कर मुआहदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी सरकारी मुलाजमीन को इससे पहले तनख्वाह की अदायगी का ऐलान। तनख्वाह जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू। और अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। पाक अफवाज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की मुतादिद पोस्टें तबाह। बाजौर सेक्टर में भी पाक अफगान सरहद से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को तबाह कर दिया गया। जंगज़दा खलीजी ममालिक में अशिया खुर्दोनोश की किल्लत के बायस पाकिस्तानी हुकूमत का बड़ा फैसला। मुल्क की ज़रूरियात से ज़ायद अजनास और दीगर अशिया भिजवाने की मनसूबाबंदी। 1 लाख टन चीनी, मजीद चावल और गोश्त एक्सपोर्ट करने की तैयारी। कौमी खजाने में अरबों डॉलर आ सकेंगे। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल कायम करने का फैसला। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को दोनों बंदरगाहों पर वन विंडो ऑपरेशन के तहत सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुक्काम के मुताबिक बंदरगाहों पर तिजारती सरगर्मियां जारी रखने के लिए खुसूसी सेल कायम। ईरान का यूएई की रियासत फुजैरा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला। तेल की तनसीबात में आग भड़क उठी। अबू धाबी में गाड़ी पर मिसाइल गिरने से एक शख्स जाँ बहक। दुबई एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता रात ड्रोन हमला। खुदकुश ड्रोन गिरने से एयरपोर्ट के ईंधन के डिपो में आग भड़क उठी। शहर पर धुएं के गहरे बादल। मशरिक़ वस्ता के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल मुअत्तल। एयरपोर्ट आने वाली 4 अहम सड़कें भी बंद। पासदारान इनकलाब का दुबई के शहरियों को दुबई मरीना और अरबियन रांचेस के इलाके खाली करने का पैगाम। कतर में लोसेल, अलवाब और एन खालिद के वासियों को भी हमलों की वार्निंग जारी। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग का दायरा फैल गया। रूसी टीवी के मुताबिक इराक के शहर बगदाद में अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर हमले में 10 अमेरिकी फौजी मारे गए। ईरान के हिमायत याफ्ता इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सरकारी तौर पर कोई तफसीलात सामने न आ सकी। ग्रीन जोन में कायम अमेरिकी सिफारत खाने पर भी मिसाइलों की बौछार। ईरान ने जंग में दीगर हथियारों के साथ साथ पहली बार खतरनाक सिजील मिसाइल भी बरसा दिए। तेल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर क़यामत टूट पड़ी। तेल अवीव, यरूशलेम और हैफा समेत दीगर छोटे बड़े शहरों की फ़ज़ा में ईरानी मिसाइलों की झड़ी लग गई। कई जगह बुलंद इमारतें मुतासर, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली फ़ौज की जानिब से इलाकों की नाकाबंदी कर दी गई। सऊदी अरब के मशरकी हिस्सों पर रात गए ड्रोन्स के ताबड़तोड़ हमले। सऊदी वजारत दिफा का 60 से ज़ायद ड्रोन्स मार गिराने का दावा।
अमेरिका ने ईरानी जज़ायर खार्ग और अबू मूसा में तेल ज़खायर पर हमलों के बाद ईरानी बंदरगाह चाबहार पोर्ट की फौजी तनसीबात पर भी बमबारी कर दी। चाबहार के एक पहाड़ पर कायम फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। धमाके दूर दराज इलाकों तक सुने गए। इसराइल की एक बार फिर तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर वहशियाना बमबारी। सहूनी फौज का शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जेर इस्तेमाल तैयारे को तबाह करने का दावा। तेहरान में हिलाल अहमर के दफातर पर भी बम बरसा दिए गए। क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान पहुंचा। اینجا یکی از پایگاه‌های جمعیت هلال‌احمر استان تهرانه که نزدیکی این پایگاه مورد اصابت شدید قرار گرفت. लबनान का दारुल हुकूमत बैरूत इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी से गूंज उठा। कतरानी, मजदसलम और एतात में 10 शहरी शहीद जबकि 13 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 107 बच्चों समेत शहादतें 850 हो गईं। अमेरिकी सदर ट्रंप की आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दुनिया भर से मदद की अपील। खबरदार किया कि इत्तेहादी मदद में नाकाम रहे तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। इसराइल आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने में अमेरिका के साथ काम कर रहा है। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बात कर रहे हैं लेकिन नहीं लगता कि वो तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। चीन की जानिब से भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोशी। बरतानिया बारूदी सुरंगें तलाश करने के लिए ड्रोन भेजने पर रजामंद। जनूबी कोरिया का कहना है कि ट्रंप की अपील देख ली, सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का उर्दू में पैगाम। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत से इजहार तशक्कुर। अमरीका और सहूनी रजीम की जारियत के खिलाफ पाकिस्तान ने ईरान से यकजहती और हिमायत का इजहार किया। अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल और साबित कदमी के साथ ईरान अपनी इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए खड़ा है। अब्बास अरागची का अज़्म। अमरीकी सदर ने ईरान जंग में होने वाले नुकसान की खबरों को झूठा करार दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पर झूठ फैलाने का इल्जाम। कानूनी कार्रवाई की खुल्लम खुल्ला धमकियां। कतर और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में जारी कशीदगी और उसके इलाकाई और आलमी अमन पर असरात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की ईरानी हमलों की मजम्मत। हमले बिला जवाज़ करार दे दिए। बहरा हिंद में अमरीकी हमले में शहीद होने वाले ईरानी बहरिया के 84 एहलकारों की तदफीन के इंतजामात मुकम्मल। मैयतें मुकम्मल एजाज के साथ तेहरान मुंतकिल। तदफीन बुध को की जाएगी। खलीज जंग के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। एशियाई स्टॉक मार्केटों में आज भी मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी 3300 पॉइंट्स की कमी। रमजान मुबारक की 27वीं शब लैलतुल क़द्र की तलाश में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम मस्जिदुल हराम में उमड़ आए। अतराफ की सड़कों पर मीलों तक नमाजी ही नमाजी। सिक्योरिटी के खास इंतजामात। क़िबला अव्वल की आज़ादी और मुस्लिम उम्मा के लिए रिक़्क़त आमेज़ दुआएं। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम फी फिलस्तीन। اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين. מה שאל אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. इसराइली वज़ीर आज़म के ईरानी हमले में मारे जाने की अफवाहें ख़त्म ना हो सकीं। नेतन्याहू के जिंदा होने के सबूत के तौर पर जारी दूसरी वीडियो भी मशकूक निकली। सोशल मीडिया सारिफीन ने कॉफ़ी शॉप पर जारी नेतन्याहू की नई वीडियो को भी AI जनरेटेड करार दे दिया।
हुकूमत का किफ़ायत शियारी और तवानाई बचत मुहिम पर अमल से मुतालिक अहम फैसला। किफ़ायत शियारी और तवानाई बचत मुहिम पर अमल दरामद और असाद के ऑडिट का टास्क इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। रहीम यार खान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम के लिए आने वाली खवातीन सानहे का शिकार। 5 खवातीन जाँ बहक और 30 जख्मी हो गई। हादसे के वक्त इमारत में 200 से जायद खवातीन मौजूद थीं। छत बोझ बर्दाश्त न कर सकी और गिर गई। लाशों और जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।